मनीष देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस। आज देश की सियासत में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया, विवादित बयान इसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर लोगों से पूछते हैं। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बयान पर शिवसेना के नेताओं ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया, जो कि कोंकण के कद्दावर नेता भी है। जाहिर है कि जो बयान नारायण राणे ने दिया उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी ने भी इस बयान से किनारा कर लिया। लेकिन जिस तरह नारायण राणे के खिलाफ एक्शन हुआ, बीजेपी के दफ्तर पे पथराव हुआ, उसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं जिन पर केस है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, केस चल रहा है, लेकिन क्या वे जेल में हैं? बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राणे का वार, शिवसेना का पलटवार। आज का आर पार इसी पर, क्योंकि देश के पॉलिटिकल इतिहास में यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। एक केंद्रीय मंत्री को, एक सेंट्रल मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है एक बयान के ऊपर। कोई करप्शन केस नहीं है, लेकिन बयान के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। यह मामला आगे कहां जाएगा, इस पे पल पल के अपडेट न्यूज 18 आपको सुबह से दे रहा है। क्या ये टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नारायण राणे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया। राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट में भी राणे को राहत नहीं मिली। वहीं महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि नारायण राणे के विवादित बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया, तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। जिस प्रकार की परिस्थिति दिखाई पड़ती है बंगाल में, इसी प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। केंद्रीय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तारी करना यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सत्ता का दुरुपयोग है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राणे के खिलाफ नासिक, पुणे और महाड में 3 एफआईआर दर्ज करवाई थी। राणे की गिरफ्तारी से पहले नारायण राणे के घर को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता भिड़ गए। जमकर पत्थरबाजी भी हुई। नासिक में भी बीजेपी दफ्तर पर पथराव किया गया, जिसका आरोप शिवसेना पर है। क्या यही कानून है? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 एफआईआर कर देना, क्या यह कानून है? 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं वर्तमान उनके राज्य में जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। कितने लोग जेल? आज लोकतंत्र महाराष्ट्र में शर्मसार हुई है। हालांकि सियासत में बेलगाम बयान कई बार सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी को लोग झंडे से मारेंगे। ममता बनर्जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी बंगाल आकर कहते हैं कि टीएमसी लुटेरों से भरी पड़ी है, तो मुझे उन्हें थप्पड़ मारने का मन हुआ। और खुद शिवसेना के कई बड़े नेता ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल है, क्या सियासत में ऐसा टकराव जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राणे का वार, शिवसेना का पलटवार। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 नेटवर्क से बोले हैं नारायण राणे कि मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है
और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं, इसलिए मुझे अपने बयान पे कोई पछतावा नहीं है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय चर्चा के अंदर, मैं सीधा उनका रुख करता हूं, मैं विश्लेषण पे बाद में आऊंगा। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस समय, बड़ी अपडेट यह है कि नारायण राणे ने न्यूज 18 से बात करी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि मुझे अपने बयान पे कोई पछतावा नहीं है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी ऐसे बयान दे चुके हैं, यानी ये बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ अभिज्ञान प्रकाश है, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ राम कदम है जो कि बीजेपी के एमएलए हैं महाराष्ट्र से, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सांसद है शिवसेना की, प्रवक्ता है शिवसेना की, मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, मुंबई से आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी आप ही से शुरुआत करता हूं। प्रियंका जी तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही, संबित आप ही से शुरुआत करता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है संबित पात्रा, जो बयान दिया गया, जो बयान दिया नारायण राणे ने, क्या आपको लगता है वो जायज था? देखिए अमीश जी, बयान तो अभी हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी सुना और हमने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां तक थप्पड़ मारने वाली बयान है हम उसका समर्थन नहीं करते। मगर मैं दो और बयान आपको याद दिलाऊंगा, मैं डेट के साथ आपको बयान बताऊंगा। 14 दिसंबर 2019 उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि राहुल गांधी अगर मुंबई आएगा या राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र आएगा तो उसको जूते से मारूंगा, जूते से मारो राहुल गांधी को। ये आप अभी भी निकाल के चला सकते हैं, उनका बयान मौजूद है। और 26 मई 2018 को उद्धव ठाकरे खुद ही कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री उस समय बन चुके थे ऑलरेडी, योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारो, चप्पल से मारना है योगी आदित्यनाथ को। जब वो योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की बात करते हैं, और राहुल गांधी, ठीक है राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, मगर राहुल गांधी को जूते से मारने की बात करते हैं, तब ये सब कुछ ठीक है। मगर अगर किसी और नेता ने, एक किसी और मंत्री ने अगर कह दिया कि हमें थप्पड़ से मारना है, ठीक है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, मगर 31 एफआईआर कर देना, 40-40 एफआईआर कर देना, घसीट करके उनको अरेस्ट कर लेना, क्या ये लोकतंत्र है? क्या यही टॉलरेंस की दुहाई ये लोग देते हैं? ये जो टॉलरेंस गैंग वाले हैं, यही टॉलरेंस है? आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, पूरा विषय जनता के दरबार में है साहब। आप खुद राहुल गांधी को जूते से मार सकते हो, आप योगी आदित्यनाथ जी को चप्पल से मार सकते हो, मगर कोई अगर आपके खिलाफ एक सेंटेंस कह दे तो आप जेल में डाल दोगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र हैज बिकम द एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड ऑफ ऑपोजिशंस इनटॉलरेंट पॉलिटिक्स। ये जो असहिष्णुता की राजनीति है, ये महाराष्ट्र आज उद्धव ठाकरे जी के अंतर्गत और ये जो अघाड़ी पिछाड़ी सब बने हुए हैं, इनके अंतर्गत ये इंटॉलरेंस की, ये अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए प्रति माह ये वसूली कर रहे थे, 100 करोड़ रुपए प्रति माह। और इसका तो इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। प्रियंका जी, प्रियंका जी आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए। आपने कहा, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था राहुल गांधी को जूते से मारो, आवाज जारी, वरना ऐसे ही बैठ के घर में कोई हंसता नहीं है। ऐसे ही बिना आवाज के कोई हंसता है तो फिर तो बहुत गंभीर विषय है। कुछ तो होगा, सुनाई दे रहा हो तभी तो हंस रहे हो। आप क्यों चिड़े हुए हैं समझ में नहीं आया। क्यों हंसी? आप भी तो हंसते रहते हैं भाई साहब। क्यों राहुल गांधी को जूते से मारो पे आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? राहुल गांधी को मैं माना राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है, मगर राहुल गांधी को जूते से मारो पे इतना हंसने की आवश्यकता नहीं है। समय आएगा मैं आपको आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा, अभी मैं कंप्लीट कर दूं। मेरा सवाल, आप हर सवाल मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा, मगर अभी रुकिए। में खींचा, मैं तो चुप से सुन रही थी। आप तो मैं हंस रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैंने इतना ही कहा कि आपको मुस्कुराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं बोलूंगी भैया, भाई साहब मैंने कहा भी नहीं कान से सुन रही हैं। मैंने तो कहा कि ये मुस्कुराने का विषय ही नहीं है। राहुल गांधी को जूते से मारो, क्या आप इससे समर्थन, क्या आप इसका समर्थन करती है प्रियंका जी? प्रियंका जी, मैं तो आपसे बहुत शालीनता से पूछ लेता हूं। मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोले। संबित आप अपने विषय को, संबित मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने बोला कि आप जवाब दीजिएगा, आप ही से सवाल है, सवाल ही पूछ के खत्म कर रहा हूं। संबित अभी आप ही ने बोला 1.5 मिनट, मैं एक सवाल पूछकर ही समाप्त कर रहा हूं। संबित आप ही ने बोला 1.5 मिनट, ही ने बोला 1.5 मिनट, आपने उद्धव ठाकरे को भी कोट कर दिया। एक सेकंड समाप्त कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। संबित मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। इसका समर्थन करती हैं कि जूते से राहुल गांधी को मारना चाहिए, ये जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, क्या इसका समर्थन करती हैं? ठीक है, क्या राहुल गांधी को वाकई जूते से मारना चाहिए? ठीक है,
ठीक है, मैं प्रियंका जी का रुख करता हूं। प्रियंका जी, अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 से नारायण राणे ने, न्यूज 18 नेटवर्क से बात करी है नारायण राणे ने, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि मुझे अपने बयान पे कोई पछतावा नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी तरह के बयान देते रहे हैं, और जिसका जिक्र संबित पात्रा ने भी करा, जो मई 2018 के बयान का डॉक्टर पात्रा जिक्र कर रहे हैं, वो बेसिकली ये था, योगी अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी है, ये गैस का गुब्बारा है, चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से मारना चाहिए, वो उसको कोट कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये इनटॉलरेंस है? अगर गलत बयान दिया जिससे बीजेपी डिस्टेंस कर रही है, लेकिन अ सेंट्रल मिनिस्टर इज अरेस्टेड ऑन दिस। हाँ, तो सबसे पहले मैं संबित भैया को बता दूं मैं हंस क्यों रही थी। संबित भैया, मैं हंस रही थी जब आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि हंसी इसलिए आई है भैया, क्योंकि जब इंटॉलरेंस की बात होती है, प्रजातंत्र की बात होती है और संविधान की बात होती है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं ना, तो थोड़ा कुछ हास्यास्पद लगने लगता है, इसलिए मुझे हंसी आई। अब भाई साहब ने पूछा, अरे राहुल गांधी जी के बारे में कहा था, मैं आपको उनका एक रीसेंट बयान भी बता दूं। मुख्यमंत्री साहब का एक रीसेंट बयान था, जहां महाविकास अघाड़ी में एक दो कमेंट्स हुए थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा था अगर हम ये करते रहेंगे तो जनता हमें चप्पल मारेगी। उन्होंने अपने बारे में कहा कि हम तीनों को करेगी, तो हमें जो सरकार चलानी है, सरकार चलाने की हमें जिम्मेदारी दी है, और वो सरकार चलाना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे होता है, हमें चलाना चाहिए। बात वहीं खत्म हो गई। अब रही बात तीसरी जो भैया ने कही कि देखिए इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा, ये सारे डायलॉग्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ महीने पहले कोई और चुनाव के लिए इस्तेमाल किए थे, अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये जिनको इन्होंने मंत्री जी बनाया है, वो मंत्री जी जब से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, पहले तो सबने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कितने कम समय के लिए अपनी गद्दी संभाली थी, जहां पे राष्ट्रपति की भी गरिमा कम करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई। हाँ, 2 मिनट के लिए बने थे ना भैया, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्या 8 बजे से 12 बजे, 4 घंटे के लिए शायद बने थे देवेंद्र फडणवीस जी, भूल गए भैया? तो ध्यान दिला जी, मुख्यमंत्री तो वो बने थे 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए। अच्छा, नहीं, नारायण राणे जी के लिए बोल रही हैं, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र शायद। नहीं, अरे भैया, इसीलिए मैं कहती हूँ भैया सुन लिया करें, ध्यान से सुना करें। इंटॉलरेंस होती है ना सुनने के लिए, दीदी बोलो। तो ऐसे ही उन्होंने राष्ट्रपति की जो, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति की जो गरिमा है, राष्ट्रपति जी की जो गरिमा है, उनको भी अपने रबर स्टैम्प बनाकर सरकार बनाने की कोशिश की। उसकी वजह से जो आक्रोश है, क्रोध है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, सत्ता का जो लालच था और सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, रोज हर तीसरे दिन हमें सुनाई देता है कि एक और ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में होने वाला है। हर तीसरे दिन एक रूमर फैलाई जाती है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शायद एक साथ सरकार बना सकती है। सत्ता की जो भूख और लालच है, उसी का नतीजा है कि नारायण राणे जी को इतनी प्रमुखता दी गई है। 2019 से लेकर आप 2021 तक उनका आप सारे बयानबाजी सुन लेंगे, तो उन्होंने एक ही काम किया है कि गाली गलौज करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, पर्सनल स्लैंडर में इंडल्ज करेंगे। कौन भूल सकता है संबित भैया, मेरे बहुत सारी टीवी डिबेट्स पे आए थे जब एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, एक जाने माने हस्ती का जब सुसाइड हुआ था, सीबीआई को भेजा गया था, ईडी को भेजा गया था, हाँ आपको याद होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा गया था। ये भाई साहब जो हमारे नारायण राणे जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके बेटे आकर आरोप लगाते थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर। कुछ हमने कहा? कुछ भी नहीं कहा। रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रोज नई अफवाह फैलाई जा रही थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से उनके बेटे आकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, कुछ नहीं कहा जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप, क्योंकि आप लोगों को तो मर्यादा है नहीं संविधान की, और संविधान के जो कुर्सियां हैं उसको लेकर हमें है भाई साहब। आप अगर बार बार मुख्यमंत्री के ऊपर बयानबाजी करेंगे, शिव सैनिकों को गाली देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि मर्यादा का पालन करना सिर्फ आम जनता का काम नहीं है। जो आज उन्होंने कहा, मैं तो खास आदमी हूं, है किसी की हिम्मत मुझे अरेस्ट कर दे, मैं आम आदमी थोड़ी ना हूं, नारायण राणे के शब्द हैं। तो उनको ध्यान दिलाना जरूरी होता है। प्रियंका जी, आपने काफी बड़ा वक्तव्य दिया, लेकिन मैं चुप से सबकी सुन रही थी। नहीं, आपने सुना, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगी। जी, आपको भी चुप से एक छोटे से मेरे सवाल का मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। एक छोटे से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या नारायण राणे ने जो पीछे बयान दिए, उनका बैकग्राउंड था, इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है?
एक बैकग्राउंड था, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। मैं टॉलरेंस की नहीं, अरे अमेश जी, ऐसा कैसे सवाल पूछ रहे आपने? बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। मैं तो बैकग्राउंड टॉलरेंस का दे रही थी कि टॉलरेंस का बैकग्राउंड क्या होता है कि पर ये चप्पल वाले बयान तो और भी कई नेताओं ने दिए हैं। लॉन्च की जा रही है। एक मिनट, अरे भैया बोल लेने दीजिए। कौन से नेता ने दिए हैं? कौन से नेता की आप बात कर रहे हैं? मैंने आपको कहा, उन्होंने खुद ने 2021 में ये बयान दिया है। 2018 में तो उद्धव जी की बात कर रहा हूं, उद्धव जी ने गाड़ी को लेकर चप्पल से मारने की बात आप कही। क्यों 18 अरे आप 18 पे क्यों जा रहे हैं भैया? 18 पे क्यों जा रहे हैं? मैं 2021 को आपको बता रही हूँ, 2021 के आपको बता रही हूँ। क्यों आप इन चीजों में पढ़ रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं क्यों पढ़ूंगा? ये तो क्या केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, सरकार ने गिरफ्तार कराया है, ये तो अपने आप मामला बढ़ गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज, अमीश जी, आपके नॉलेज के लिए एक और चीज बता दूं। एक नॉलेज के लिए आपको बता दूं। तमिलनाडु में भी 2001 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करुणानिधि, सिटिंग मिनिस्टर्स टीआर बालू जी और एक और मंत्री जी है, उनका नाम मैं माफ करिएगा भूल गई हूँ, बीच रात में उनको उनके घरों से निकाल कर उनको अरेस्ट किया गया था। जयललिता जी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो बार बार ये केंद्रीय मंत्री का हवाला दे रहे हैं ना, तो केंद्रीय मंत्रियों की भी वही जिम्मेदारी होती है जो आम आदमी की जिम्मेदारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्रीय मंत्रियों की भी वही जिम्मेदारी होती है, लेकिन लॉ अप्लाइज टू एवरीवन देन ना, लॉ अप्लाइज टू एवरीवन। यानी आप कहती है कि ऐसा किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी मुख्यमंत्री पे अपशब्द बोले जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए तुरंत। लॉ अप्लाइज टू एवरीवन। आपने सुना था मुख्यमंत्री जी के बारे में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। लॉ अप्लाइज टू एवरीबॉडी। The states that choose to apply law will apply law. जी। The states that do not choose to apply law, और वो बदतमीजी से वापस जवाब देते हैं। आपने एक बयान तो दे दिया आदित्यनाथ जी का, आपने बयान वो नहीं दिया कि आदित्यनाथ जी ने क्या पलट कर कहा था। क्या आदित्यनाथ जी ने अगर योगी आदित्यनाथ जी ने चप्पल से मारने की बात किसी भी नेता के बारे में कही हो, वो जरूर आप सार्वजनिक करिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने देखिए ऐसा है, आदित्यनाथ जी ने उस बयान पे क्या बयान दिया था पलटकर, वो भी न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया था, वो आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। 2018 में क्या था, 2019 में क्या है, 2021 में क्या है, आपने उत्तर दे सकता हूं। 2018 में मुख्यमंत्री कौन थे, वो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही के सदन में नेता हैं, आप ही के सदन में नेता हैं। मैं संजय राउत, उन्होंने हाल फिलहाल में क्या बयान दिया था कंगना रनौत के बारे में, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी सबके सामने है। कंगना रनौत के बारे में क्या उन्होंने बयान दिया था, वो सबके सामने है। कंगना रनौत ने क्या क्या बयानबाजी की थी, वो किसी के सामने नहीं है। तो सामना में तो लिखा था उखाड़ दिया उनका मकान, उनकी मकान दुकान तो उखाड़ी दी थी। हाँ, तो क्या, तो अगर बीएमसी ने उखाड़ दिया तो बोलेंगे ना उखाड़ दिया। क्या गलत कहा? रिपोर्ट गलत की, हेडलाइन गलत थी, क्या गलत था उसमें? आपने बोला उन्होंने बयान दिया, लेकिन बदले में तो उखाड़ दिया ना, और वो तो विषय कोर्ट तक भी गया था। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मैं सब तो आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड। उस बयान में क्या गलत था? उस हेडलाइन में गलत क्या था, आप मुझे बताएं। रिपोर्ट करने में कुछ गलत नहीं था? जब कंगना रनौत बोल रही थी तो उसके बाद बोला गया उखाड़ दिया, यानी कुल मिलाकर कंगना रनौत ने बोला कि मेरा क्या उखाड़ सकता है कोई, तो बोला कि हमने उखाड़ दिया, आपका मकान उखाड़ दिया। अरे अच्छा, आपको ये शब्द तो बहुत अच्छे से याद है, आपको वो अपशब्द नहीं याद है जो उन्होंने कहे थे, पर चलिए वो कोई नहीं है। जब होता है कभी कभी हाफ नॉलेज होती है या कभी हाफ इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास तो मैडम फुल इंफॉर्मेशन होती है, वो मेरे पास तो फुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। बहुत अच्छी बात है। जी। तो आप मुझे कह रहे हैं कि कंगना रनौत जी पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई बात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई शब्द नहीं कहने चाहिए, कंगना रनौत जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर नारायण राणे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं जब माहौल गर्म था, पर उस समय पे अमीश जी के कान में पट्टी थी, अमीश जी को सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि उस समय वो हम प्रियंका जी का कंगना रनौत नहीं थी शायद। अब हम बोल सकते हैं या 1 to 1 ही चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल कोई संबित जी कोई 1 on 1 नहीं है, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, प्रियंका जी से भी कोई 1 on 1 नहीं है प्रियंका जी का। चीफ मिनिस्टर की धर्मपत्नी के बारे में उल्टा सीधा बयान नारायण राणे कर रहे थे, तब शायद कानों में पट्टी थी। उस समय कान में पट्टी थी जब कहा जा रहा था डीएनए टेस्ट होना चाहिए एक एनवायरमेंट मिनिस्टर। अमीश जी, आपने पूरी गाली खाली हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। संबित आप अपनी बात, आपकी नहीं, मैं तो बीजेपी को भी कह रही हूँ कि कानों में पट्टी थी।
कि भैया ने तब कान में माइक संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि नारायण राणे लिमिट को क्रॉस कर रहे थे। संबित पात्रा, नारायण राणे लिमिट को क्रॉस कर रहे थे, वो बेशक केंद्रीय मंत्री है लेकिन वो क्रॉस कर रहे थे लिमिट। बीजेपी को शायद वो सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। अमीश भाई, दादागिरी का भी एक एक्सटेंट होता है। जनता जनार्दन को आप क्या सोचते हैं कि मूर्ख है लोग समझ नहीं पाते हैं क्या होता है? आप जानते हैं समित ठाकर नामक एक लड़का है, एक साधारण सा लोअर मिडिल क्लास से साधारण व्यक्ति है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि ट्विटर पे, फेसबुक में वो सच्चाई जाहिर करता है। उसने इनके नेता को पेंगुइन कह दिया था। पेंगुइन कहने पर आप जानते हैं कितने दिन तक, महीनों तक जेल में रहना पड़ा उस आदमी को। काला पट्टी डाल करके उसके चेहरे पर कोर्ट में लिया गया। यह तो शुक्र है कोर्ट का कि कोर्ट ने रिप्रिमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट को इस लड़के को छोड़ा। कंगना रनावत के खुद प्रियंका जी महिला है, एक महिला को हरामखोर तक कहा गया और कहा गया कि उखाड़ दिया ना, क्या कर लोगे तुम, उखाड़ दिया। हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने क्या कहा स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आपने गलत काम किया है, आपने जो किया है। और इसपे देखिए प्रियंका जी, आप खुद कांग्रेस पार्टी में आपने सहा है, महिलाओं की प्रताड़ना को सहा है प्रियंका जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कंगना रनावत कितनी भी अच्छी या बुरी हो सकती है, मगर किसी महिला के लिए, किसी महिला को हरामखोर कहना यह उचित बात नहीं है। इसको आप या मैं, महिला या पुरुष का विषय नहीं है, उसको जस्टिफाई करना कि हाँ वो हरामखोर महिला थी, ये उचित नहीं है। आप ये कहना कि वो वैसी ही है, शी डिजर्व्स दैट, ये गलत है। उसके घर को उखाड़ देंगे आप भगवान है क्या? आप क्या हैं? मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था अमीश जी, सुन लिया जाए जरा। ये भगवान है, ये राजा महाराजा है, ये तो आप मत बोलिए ना अमीश जी। अब अगर मैं बीच में आप बोलूंगा तो आप मत बोलिएगा कि बीच में बोला है। ये इतना अहंकार किस बात का है इनकी सरकार को? न 3 में न 13 में जिस राहुल गांधी को जूते से मारने की बात कर रहे थे, उस राहुल गांधी का समर्थन लेके ये सरकार चला रहे हैं। उत्तर भारतीयों को मारने की बात करते थे, उत्तर भारतीयों को मारते थे। योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात कही। कल उद्धव ठाकरे अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या ये उचित कहलाएगा? क्या ये उचित कहलाएगा? क्या ये कानून सम्मत होगा? क्या ये लोकतांत्रिक होगा कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के पास जाएगा या एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाएगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? एक मंत्री को आप गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आपको खुन्नस है, आपको लगता है कि इनका एक बड़ा वोट बैंक है, जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? आदित्य ठाकरे को कोई पेंगुइन कहेगा तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? अर्नब गोस्वामी को आपने 2-2 महीने तक जेल में डाल के रखा, किस बात के लिए? परमबीर सिंह का क्या हुआ? आपके कमिश्नर का क्यों नहीं है विषय? क्यों नहीं है? आप तो मीडिया वाले हैं आपकी मीडिया वाले। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड अमीश जी सुनो मेरी बात, अमीश जी मेरी बात सुनो, अमीश जी मेरी बात सुनो। जी प्लीज मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, अपनी बात को विषय को रखिए ना, जो विषय है उस पर रहिए आप। नहीं सुनिए अमीश जी, कुछ बोलूंगा आप बुरा मत मानिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने अर्नब गोस्वामी कहा तो आपने कहा ये विषय नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी एक मीडिया का आदमी था जिसको कि इसी स्टेट में एफआईआर करा करके 2 महीने तक जेल में चक्की पिसवाया आप लोगों ने, और बाद में मालूम पड़ा सब कुछ झूठ था। आपके खुद के कमिश्नर उसमें पकड़े गए, 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात आई। ये इनके होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए लेके इनके मुख्यमंत्री को पहुंचाते थे, इनके मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए खाते थे। बताइए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अरेस्ट हुआ इनका होम मिनिस्टर, मुझे जवाब अरेस्ट हुआ अनिल देशमुख का बाल तक बांका हुआ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये राजा हैं, ये पैसा खा सकते हैं, ये वसूली कर सकते हैं। पत्रकार न्यूज दिखाएगा तो जेल में जाएगा, लोअर मिडिल क्लास का लड़का ट्विटर में पेंगुइन लिखेगा तो जेल में जाएगा, एक महिला एक्ट्रेस अगर कुछ कह देगी तो वो हरामखोर होगी, उसका घर और दुकान तोड़ दिया जाएगा, और एक केंद्रीय मंत्री अगर इतना ही कुछ कह देता है, ठीक है, सही बात नहीं है, तो आप जेल में डाल देंगे। क्या ये जेल है? देखिए, ऊपर वाले की यहां देर है अंधेर नहीं है, और उसके लाठी में जो चोट होती है ना, उस चोट से भी डरने की आवश्यकता है। भगवान आप भी नहीं है, याद रखिए। प्रियंका आप अपनी बात रखिए, फिर चरण सिंह सापरा और राम कदम दोनों इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो आपको भी समय सबक सिखाएगा। ये जनता जानती है, देश जानता है, और भगवान जानते हैं, और सबके कर्म दिखाते हैं। रही बात, आपने कहा एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के ने ये कहा वो कहा, उसके आधार पर अरेस्ट हुआ, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सरासर झूठ है। पर शायद आप शायद फॉलो भी करते होंगे, आपने तब नहीं देखा होगा जब उन्होंने मेरे बारे में भी आपत्तिजनक बयानबाजी की होगी। पर चलिए वो भी छोड़िए, क्योंकि महिला का सम्मान करना ना आपकी डिक्शनरी में लिखा है। आप महिलाओं का इस्तेमाल कर महिला के सम्मान की बात करते हैं। अरे हरामखोर बोल के एक महिला को आप लोग कहां से महिला के सम्मान की बात करते हैं, बताइए। कर लेते हैं
चलिए आप महिला को तो हरामखोर बोलते हैं आप लोग। देने की नहीं भैया, हम उखाड़ने की बात जो हो रही थी ना, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इलीगल कंस्ट्रक्शन। नहीं, हरामखोर तो महिला को ही बोल रहे थे, कोई पुरुष तो थोड़ी बोला था। दर्द नहीं होता, चोट नहीं पहुंचती होगी, दिल में चोट नहीं पहुंचती होगी। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना जी का कर दिया तो आपको बड़ा दुख हो गया। हाईकोर्ट ने भी बकायदा उसको एक जायज बताया। नहीं भैया, हाईकोर्ट ने कहा है इलीगल नहीं था, फाइन देने की बात कही। पर आपको तो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई किया तो उसको हरामखोर बोल दोगे क्या? आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो हरामखोर बोल दोगे। आप अनिल देशमुख को तो हरामखोर नहीं बोलते हो। अर्नब गोस्वामी के लिए इनके दिल में टीस पहुंची। अर्नब गोस्वामी ने जो हरकत की और सुसाइड सबके लिए पहुंची है, अर्नब के लिए भी पहुंची, सुशांत के लिए भी पहुंची, समीत ठाकर के लिए भी पहुंची, और आज राणा राणे के लिए भी पहुंची, सबके लिए पहुंची। जी, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि विषयांतर हो रहा है। मुझे चरण सिंह सापरा की बात बताना पड़ेगा, लेकिन चरण सिंह सापरा, मैं एक बाइट आपको दिखाना चाहता हूं, वो जरूर सुनिए और फिर हम डिस्कशन में आते हैं। लेट्स प्ले दैट बाइट। ये नेता राहुल गांधी है, पार्टी कांग्रेस है, बयान क्या है सुनिए, क्या होना चाहिए इसके बाद ये जनता जरूर निर्णय करे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हिंदुस्तान के युवा डंडे मारेंगे नरेंद्र मोदी को। अब देखिए, चप्पल मारने पर, थप्पड़ मारने पर तो देख रहे हैं आप कैसी कार्रवाई हो रही है, तो डंडे मारने पे क्या होना चाहिए बताइए चरण सिंह सापरा साहब। देखिए अमीश जी, मैं बहुत देर दिल्ली से में तो सुन रहा दिल्ली हूं पुलिस है। हाँ, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप बोलिए, प्लीज बोलिए, इस बयान पर क्या कहते हैं? देखिए, ये डिबेट कहां जा रही है। सवाल ये है, जो आज का मुद्दा है कि किस तरह से वक्तव्य नारायण राणे जी ने कहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता क्या बोल रहे हैं कि हम वक्तव्य के साथ नहीं है, हम व्यक्ति के साथ में हैं। अरे अगर आप वक्तव्य के साथ नहीं है तो फिर केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय नेतृत्व को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, नारायण राणे को कहना चाहिए माफी मांगने के लिए, अगर आप वक्तव्य के साथ नहीं है। और जितनी सारी डिबेट अभी 25-26 मिनट आपकी चली है, इसमें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके वक्तव्य को भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका दोहरा चेहरा जो है वो सामने। लेकिन राहुल गांधी के विषय पर आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने जो डंडे मारने की बात की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? तो कार्रवाई तब कर लेनी चाहिए थी जब समय था, क्यों नहीं कार्रवाई की है? अब बात यह है कि आपने ये वक्तव्य करके, थप्पड़ मारने वाला वक्तव्य करके सिर्फ उद्धव ठाकरे का अपमान नहीं किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जी सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल आप अपनी बात 11 करोड़ जो मराठी मानुष है उसका अपमान किया है। और अगर अरेस्ट हुई है तो वो संविधान के तहत अरेस्ट हुई है, और संविधान कहता है कि मंत्री हो या संतरी हो, सबके लिए कानून एक है। और वो कानून के तहत अगर आप किसी मुख्यमंत्री को धमकाते हैं, राहुल गांधी को जूता मारना ठीक था या नहीं था? नहीं, ये सुनिए मेरी बात, जूते मारने की बात बाद में करूंगा। अगर नारायण राणे, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो मुख्यमंत्री थे तो इनको थप्पड़ मारना सही नहीं था, मगर राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, मतलब उनको जूता मारना ठीक है। अगर वो धमकाते हैं मुख्यमंत्री को तो उसके ऊपर, अच्छा, राहुल गांधी की क्षमता पे नहीं है तो उनको जूता मारा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था। वो सेक्शन के तहत, अच्छा, मतलब राहुल गांधी अभी क्षमता पे नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है तो उनको जूता मारा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से, मतलब राहुल गांधी को जूता मारा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। और जो बातें नहीं, राहुल गांधी को जूता मारा जा सकता है कि नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं। अलाउड है कि नहीं है, बता दीजिए। बातों के सामने आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या वक्तव्य किया है। 50 लाख की, अरे कापरा जी, जो ठाकरे जी ने कहा कि राहुल गांधी को जूता मारो, वो ठीक था कि नहीं था? ये बताइए कि नारायण राणे माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? अगर नहीं मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप वक्तव्य के साथ भी हैं। भगवान, कांग्रेसियों का तो क्या हाल हो गया है, राहुल गांधी को जूते तक खिलाने के तैयार हो गए हैं। बताइए, ये राहुल गांधी को जूते तक खिलाने के तैयार हो गए हैं। ये जन आशीर्वाद, बाप रे बाप, मतलब थोड़ा सा क्या पैसा मारने को मिल रहा है, वसूली में इनको कितना मिलता होगा पता नहीं, 10-15 करोड़ तो मिलता ही होगा। ये वसूली के 10-15 करोड़ के लिए राहुल गांधी को जूते मरवाने के लिए तैयार हो गए। कमाल है, कमाल है। मानुष आपको आशीर्वाद जरूर देगा। ये राहुल गांधी कौन सा मानुष है? भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देगा।
ये आप में अरे नारायण राणे भी मराठी मानूस है रे बाबा, मगर मैं बोल रहा था ये राहुल गांधी कौन सा मानूस है ये बताओ। लेकिन ओछी भाषा, अरे नारायण राणे भी मराठी मानूस है। क्या केंद्रीय मंत्री को, अरे नारायण राणे भी मराठी मानूस है, नारायण राणे बंगाली नहीं है। शोभा देती है, आप ये कहिए। अरे नारायण राणे भी मराठी मानूस है, नारायण राणे बंगाली नहीं है, बंगाली नहीं है नारायण राणे। ठीक है, मान लिया वो भी मराठी मानूस है, लेकिन अरे भैया साफरा जी आप मराठी नहीं है, नारायण राणे मराठी है। आप और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों मराठी मानूस नहीं है, मगर नारायण राणे मराठी मानूस है। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, सुन लीजिए। अरे आप तो साफरा जी हैं, आप कैसे मराठी मानूस हो गए? और वो प्रियंका चतुर्वेदी जी भी मराठी मानूस बनी हुई है। ये नारायण राणे ही मराठी मानूस नहीं है, बाकी आप दोनों मराठी मानूस है बाबा। अरे भाई बोखला क्यों रहे? ये कमाल है, प्रियंका चतुर्वेदी भी महामराठी मानूस और सापरे जी भी मराठी मानूस, खाली नारायण राणे मराठी मानूस नहीं है। ये बढ़िया हो गया। का मौका दीजिए, मैं मराठी मानूस क्यों, वो सुन लीजिए पहले। कैसे आप पहले बोलो राहुल गांधी को जूता मारने वाला ठीक था या नहीं था? मैं मराठी मानूस इसलिए हूं क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र। तो हम भी मराठी मानूस हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन पर मेरा जन्म हुआ है। हाँ तो अरे छत्रपति शिवाजी महाराज का जमीन तो दिल्ली भी है। अरे दिल्ली भी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जमीन है, मैं भी मराठी मानूस हूँ। जन्मभूमि। अरे छत्रपति शिवाजी ने तो दिल्ली को भी बचाया, ये भी उन्हीं का है, पूरा भारत उन्हीं का है। छत्रपति कौन मराठी है? चरण सिंह साफरा मराठी है कि नहीं है? संबित मराठी है कि नहीं है? ये लेकिन चरण सिंह साफरा मैं देखिए, चरण सिंह साफरा राम कदम के पास में जा रहा हूँ, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राम कदम आप तो मराठी है, एक सेकंड, राम कदम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये हर किसी के बीच में बोलता है, ये बौखलाया हुआ इंसान है जो आज डिबेट पर बैठा है, सिद्ध हो गया। कोई बौखला नहीं है, मैं पूछा था ये राहुल गांधी को नहीं है वो। ठीक है, राम कदम जी को आने दीजिए चर्चा में, मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए, राम कदम जी को आने दीजिए चर्चा में। राम कदम साहब माफी चाहता हूं, आपके पास काफी लेट आ रहा हूं। आप तो मराठी हैं, क्या आपको लगता है नारायण राणे ने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया कि बीजेपी ने तो उनसे किनारा करा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होना भी सही है? टू सेट हिम राइट। केवल मात्र यहां पर अमित जी मैं 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगा। अमित जी, केवल मात्र मैं 3 बिंदुओं की यहां पर चर्चा करूंगा। सबसे प्रथम, नारायण राणे जी पर बदले की भाव से महाराष्ट्र की सरकार ने की हुई कार्रवाई, हमारे संबित जी ने अध्ययन के तहत कौन से डेट को क्या कहा था, सारी बातें बताई। जब उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी को जूते मारने की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की ओर से डंडे मारने की बात आती है, उद्धव ठाकरे जी की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत वाणी का प्रयोग होता है, उस समय वो सब कुछ जायज है। पर नारायण राणे जी की ओर से जब आजादी का कौन सा वर्ष है, यह कोई आम आदमी नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है, उन्हें विस्मरण हो जाता है। जिन शहीदों ने देश के लिए शहादत दी, अपनी जान को बलि कर दिया, क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है? तो नारायण राणे जी का भाव समझने की आवश्यकता है। उसके आगे जाकर के कह दूं कि कानून की धारा के तहत यह कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इन सारे नेताओं ने कहा, जब संबित जी कह रहे थे तो ये दोनों शिवसेना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पसीना छूट गया। मूल बात को छोड़ करके जिलेबी की तरह गोल गोल घूम रहे थे, उस बात पर नहीं आए कि राहुल गांधी ने बोला, उद्धव जी ने बोला, उन पर क्या कार्रवाई, उस पर तो अब तक वो जवाब नहीं दे पाए। मूल बात यह आती है, जो बयान एनसी करके दर्ज होना चाहिए नॉन कॉग्निजेबल, उस बयान को तुम बदले के भाव से उसको कॉग्निजेबल करोगे। केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। कोर्ट की तरफ से कंगना के मामले से लेकर के हर मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार मिली है, और इस मामले में भी कोर्ट की ओर से, न्यायपालिका की ओर से महाराष्ट्र सरकार को फटकार मिलेगी। फौजी को मारते हैं, गर्व महसूस करते हैं। आज नारायण राणे जी के कौन तय करेगा कि कौन से नियम के तहत इनके ऊपर आईपीसी एक्ट लगेगा? लेकिन करते हैं और कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। राम कदम आपने अपने विषय को रखा, मैं चरण सिंह सापड़ा आपके पास आना चाहता हूं। चरण सिंह सापड़ा एक शांति से सुन लीजिए आप जी, सुनना होगा आपको। जब शिवसेना के कार्यकर्ता राणे जी के घर पर पथराव करते हैं, कार्यकर्ता को मीडिया के लोग पूछते हैं आपको किसने कहा, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा शिवसेना का पथराव करने वाला कार्यकर्ता मीडिया को कहता है, तब कहां जाती है तुम्हारी जायज नाजायज की व्याख्या?
तो इसके लिए खुद को जो अच्छा लगे वह सही। इस प्रकार से सियासत नहीं होती। राजगद्दी पर बैठे हो, राजधर्म का पालन करो, दायित्व का निर्वहन करो। राजनीति के बदले के भाव से आप जन आशीर्वाद यात्रा को रोक नहीं सकते। और अंतिम बिंदु, क्या डर है तुमको? जिस कोकण ने शिवसेना को भर भर के दिया, उस कोकण को तुमने 3 बार आपत्ति आई, 1 पैसा तक अब तक नहीं दिया। और वही तुम्हारी इज्जत की धज्जियां सारे देश के सामने नारायण राणे जी मुखर होकर के पुरजोर तरीके से रखेंगे। इस भय के कारण उनको तुम रोक रहे थे। यात्रा आरंभ होने के पहले 50 से ज्यादा एफआईआर आपने दर्ज कराए। कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष की यात्रा, उनका कार्यक्रम, कोई एफआईआर नहीं। शिवसेना युवा नेता का कार्यक्रम, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते, उन पर 50-50 एफआईआर। किस बात का भय है तुम्हें? किस बात का डर है तुम्हें? इस प्रकार का तुम्हारा जो पाखंडी और नौटंकी वाला चेहरा महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। जी राम कदम, आपने अपने विषय को रखा, आपने लगातार बोला राम कदम जी, लेकिन चरण सिंह साहब कबूल करो कि यह जो कार्रवाई है, एक सेकंड चरण सिंह साहब को लेके आइए स्क्रीन पे। राम कदम, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। चरण सिंह साहब, पॉइंट ये है, पॉइंट इस समय ये है कि जब राहुल गांधी के खिलाफ बोला उद्धव ठाकरे ने, तब उस पर आपको आपत्ति नहीं है। जब उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोला, उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर आपत्ति है। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? आप मुझे ये बताइए, इस सिलेक्टिव अप्रोच से क्या हो जाएगा? आप एक दिन के लिए नारायण राणे को अंदर कर देंगे, अगले दिन तो बेल मिल ही जाएगा इस मामले के अंदर, क्या करिएगा फिर? देखिए, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच वाले सवाल पे बाद में आता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता देश को मिसगाइड कर रहे हैं आपके चैनल से कि 40-40 केस किए गए हैं। मैं इनको बता दूं कि 40 केस आप राम कदम की बात का जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए ना। मैं तो सर आपसे निवेदन ही कर रहा हूं। मैंने तो प्रियंका जी से भी ये सवाल पूछा, क्या योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो योगी पीठा ईश्वर भी है, क्या उनको जूते और चप्पल मारने की बात जायज थी? जो आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या जायज थी वो जवाब? क्या वो बात जायज थी? मैंने आपको बोला, मैं आपका जवाब दूंगा। आप दीजिए ना मेरा तो आप पहले भी आपने नहीं जवाब दिया, दूसरी बारी भी नहीं दिया, तीसरी बारी नहीं दिया मैं आपने जवाब। मैं पहले इनका जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने सवाल बहुत सारे उठाए, जी भी उठाए, इन्होंने भी उठाए कि 40-40 केस हुए हैं। वो 40 केस जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत हुए हैं, क्योंकि आप अगर वहां पर 500-1000 लोगों का हुजूम लेकर के जाते हो तो निश्चित रूप से केस होते हैं। तो हमारे पर भी केस हुए। अगर हमारे लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अगर कोई इस तरह से प्रदर्शन किया तो उन पर भी केस हुए। आप ये सिंपैथी लेना छोड़ दो कि खाली केस आपके ऊपर है। महाराष्ट्र की पुलिस ने हम पर भी केस किए, आप पर भी किए, और आज भी जो लाठी डंडे चले हैं वो दोनों पर केस हुए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हुए हैं और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर भी केस हुए। अच्छा, ये बताइए बयान के बाद किसी का दफ्तर तोड़ देना जायज है? उसको गिरफ्तार कर लिया, दफ्तर तोड़ देना जायज है? बयान के बाद पत्थर ईंटें मारना बीजेपी के दफ्तर पे जायज था? देखिए जायज तो इनका वक्तव्य भी नहीं था, जिस वक्तव्य का ये समर्थन भी कर रहे हैं। उद्धव जी का वक्तव्य जायज था? क्या उद्धव जी ने जो राहुल जी पे बोला वो जायज था? जो ममता बनर्जी ने बोला नड्डा गड्ढा शड्डा, क्या वो जायज था? अमित शाह को कहना चाहिए है कि नारायण राणे माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते? आप उसके वक्तव्य को समर्थन नहीं करते तो नारायण राणे को कहिए माफी मांगे, या फिर उनको कहिए राजीनामा दें। जी ठीक है, लेकिन मेरे देखिए संबित जी 30 सेकंड और इंतजार करिए। देखिए सापड़ा साहब, अगर विषय को आप विषयांतर करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे तो पॉइंट नहीं होगा। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट देखिए, आप नाराज मत होइए जी, मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। हो सकता है पलट के कोई कुछ बोल दे। आजकल ये सामान्य रीत हो गई है कि एंकर को कुछ बोल देना, मीडिया चैनल को कुछ बोल देना, लेकिन विषय वो नहीं है। पॉइंट ये है सर, पॉइंट कर देंगे नहीं तो, अरे पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कि विवादित बयान, अगर विवादित बयान है तो नेता विवादित बयान देते हैं? दिसंबर 2019 में आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बता रहे थे। क्या होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, एक सांसद, वो तो मंत्री भी नहीं है, आपके प्रेसिडेंट भी नहीं है इस समय राहुल जी, वो कह रहे थे डंडे मारने चाहिए। उद्धव जी ने बोला, जो कि सिटिंग सीएम है आज की तारीख के अंदर, उन्होंने बोला योगी आदित्यनाथ को, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश भी है, यानी वो अपने मठ के इंचार्ज भी हैं, उन एक हिंदू संत हैं। क्या आपको लगता नहीं है
क्या आपको लगता नहीं है कि वो नाजायज था, वो भी गलत था? अगर कार्रवाइयां होगी तो किस तक किधर तक कार्रवाइयां जाएंगी? तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये बदले की भावना दिख रही है? अनिल देशमुख पे 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, कितना गिरफ्तार हो गए? उदाहरण मैं भी दूंगा। उदाहरण नहीं, मुझे बताइए क्या वो जायज था? नरेंद्र मोदी जी ने जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, क्या वो जायज था? क्या उन्होंने जो ये कहा जर्सी गाय, अब आप किस बात को कहां से जोड़ रहे हैं? मैं जूते चप्पल की बात कर रहा हूं, मैं डंडे की बात कर रहा हूं। आप एक देखिए, आप कहते हैं नारायण राणे का बयान तो गलत, मैं भी कहता हूं गलत, संबित ने भी कहा गलत। एक सेकंड, ये तो क्या बात हुई सापरा साहब? आप तो नेता आदमी है, कुछ तो लोकलाज रखिए, कुछ तो लोकलाज रखिए। आप कहते हैं कि नारायण राणे ने चप्पल से मारने की बात की, थप्पड़ से मारने की बात की, वो गलत है। मैं आपकी आवाज में आवाज बनाता हूं, गलत है। संबित पात्रा ने आके बोला गलत है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन सर उसके बाद दूसरे ने डंडे से, राहुल गांधी की डंडे के मारने की बात सही कैसे हो सकती है? ये मुझे बता दीजिए आप। राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी को डंडे से मारने की बात करते हैं, वो सही कैसे हो सकती है? बता दीजिए मुझे आप। भाई साहब, मैंने तो पहले कहा कि उस समय की व्यवस्था ने केस कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया केस? मतलब आप कह रहे राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेते? अगर आज कानूनी तरीके से अगर व्यवस्था जो है वो उस पर केस कर रही है तो क्या गैर कानूनी है? आप ये तो चिदंबरम को गिरफ्तार किया था करप्शन के मामले में, तो आपने बोला कि बदले की भावना है। आप ये बता दीजिए कि जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी कार्रवाई है, कह दीजिए ना। ठीक है, संबित ये गैर कानूनी कार्रवाई नहीं है, संविधान सम्मत कार्रवाई है। कोर्ट से बेल लेके आए केंद्रीय मंत्री। अरे दो कोर्ट ने बेल उनकी रिजेक्ट करी है। एंटीसिपेटरी बेल जो है हो गया हो, तो मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूं अमीश भाई, अब मैं बोल लूं? बोलिए संबित जी, बोलिए। चलिए, हाँ अमीश भाई, पहली बात तो है, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के थप्पड़ मारने वाला विषय अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पदेन मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है, तो उनको थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं है। मगर चूंकि राहुल गांधी पद पे बैठे नहीं हुए हैं, तो उनको जूता मारा जा सकता है। उस पे मैं तो सुना इनको जैसे मैंने इनको सुना। अब मैं चुप बैठता हूँ, इनको पूरा बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। ना फिर मैं बोलूंगा, इनको पूरा पत्थर फेंक दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मेरे बीच में बहुत बोले हो, पहले सिर्फ चलो मैं शांति से बैठता हूँ। अगर नारायण राणे के वक्तव्य 1 2 3 बोलो, आप अभी 20 सेकंड बोलो, नॉन स्टॉप बोलो। 1 2 3 बोलो, अरे बोलो भाई मेरे, बोलो 1 2 3 बोलो। केंद्रीय मंत्री बोलो और बोलो, अभी है 5 सेकंड है और बोलो, रुको मत, क्यों नहीं ये कहते रुको, नारायण राणे और बोलो, आप माफी मांगिए। ठीक है, आपने गलत वक्तव्य किया है। ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि नारायण राणे को बोले माफी मांगने के लिए, ठीक है, आपने अपने पॉइंट को रख लिया। ठीक, समझ जवाब, ये पॉइंट पे उत्तर नहीं दे रहे ना। ठीक है, आपने पॉइंट को रख लिया। ये चुप होंगे तभी तो बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? पॉइंट पर उत्तर दे देना, सिर्फ इतना देखिए मुझे, वो माफी मांगेंगे, मैं कैसे बोलूंगा अमीश भाई? आप चरण सिंह सापरा, देखिए 10 मिनट से 10-11 मिनट हो गए, संबित नहीं बोले। अब आप उनको वक्तव्य रखने दीजिए, आपने अपने विषय को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपने बहुत बीच में बोला, बहुत होशियारी आ रही थी, अब मैं बोलता हूं। ओके, संबित बोलिए, संबित जी बोलिए। अब आप वो कह रहे संविधान सम्मत चिल्लाऊंगा नहीं, मैं शांति से वेट करके अपने, ठीक है मैं बताता हूं। आज तो मैं अभी व्यूअर्स से, मतलब मुझे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, आश्चर्य का विषय, कांग्रेस कहां तक जा रही। देखिए, कांग्रेस ने कहा उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ तो थप्पड़ मारने वाला विषय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। मगर राहुल गांधी जी चूंकि पद पे नहीं बैठे हुए हैं, तो उनको जूता मारने वाली बात कही जा सकती है। ये कमाल की बात है। मतलब राहुल गांधी को जूता मारना अलाउड है, मगर उद्धव जी को इस प्रकार की बात कहना अलाउड नहीं है। ये तो मैंने पहली बार सुना। अभी प्रियंका जी भी कह रही थी, पहले अब पता नहीं आज से 10 साल पहले आप लोगों ने क्या कहा था, इन लोगों ने क्या कहा था। अरे आज से थोड़े साल पहले तो मैंने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के वक्तव्य को सुना है, हिजड़े जाके झुकते हैं सोनिया जी की दरबार में। तो बताइए ये किसको क्या बोल रहे थे? ये तो आज से कुछ साल पहले ही आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने बोला था। ये तो कांग्रेस के लिए इनके वक्तव्य थे। कौन गिरफ्तार हो गया, किसको गिरफ्तार कर लिया? और योगी जी तो पदेन मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चप्पल से मारा जा सकता है। उनके लिए इस प्रकार के भाषा का, वो तो भगवाधारी है। खैर आजकल तो शिवसेना ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवाधारियों को चप्पल से मारने की ही बात करती है। आप मुझे बता दीजिए, ये पालघर में कितने लोग गिरफ्तार हो गए? पालघर साधुओं की हत्या के लिए कितने लोगों को जेल भेज दिया? कितने दिनों तक ये लोग कोशिश करते रहे कि पालघर की साधुओं की हत्या के विषय को आगे तक नहीं रखा जाए, मगर यहां तो 10 सेकंड नहीं खर्चा किया एक सेंट्रल मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए। साधु मरे सो मरे,
मगर यहां पर मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। और एक बात बताइए मुझे, यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी भी बोल रही है मैं भी मराठी मानूस, यहां पर सापरा जी भी बोल रहे हैं मैं भी मराठी मानूस। ये नारायण राणे जी ये बंगाली हैं, ये मराठी मानूस नहीं है। ठीक है, तो कमाल, ये सारे मराठी मानूस बन जाएंगे मगर नारायण राणे मराठी मानूस नहीं, उनका कोई, उनकी कोई इज्जत नहीं है। बोलिएगा। ओके संबित, अब आप शांत रहिए। ये मराठी मानूस क्यों नहीं है नारायण राणे? देखिए, नारायण राणे अगर मराठी मानुस है, जो कि वो है, उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो कुछ भी वक्तव्य और मुख्यमंत्री को वो डरा सकते हैं। ये चार्ज क्या है? धमकाने का चार्ज उनके ऊपर लगा है। मुख्यमंत्री को डराना नहीं है, बात है एक नया एंगल आया है। मुख्यमंत्री को डराने का प्रयास मुख्यमंत्री डरते क्यों है? वही चार्ज लगे हैं। वो मुख्यमंत्री डर क्यों जाते हैं? डर जाते हैं, बताइए। मुख्यमंत्री को डराना नहीं है, ये तो मैंने नया एंगल सुना है। मुख्यमंत्री को नहीं डराया। ये संविधान की कॉपी लाओ, मैं संविधान पढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री को डराना नहीं है, कौन सा आर्टिकल है? नहीं नहीं, वो आर्टिकल खोज, अरे संविधान पढ़ रहा हूँ अभी, रुको। मुख्यमंत्री को डराना मना है, मुख्यमंत्री को डराना मना है, मुख्यमंत्री डर जाते हैं। जब मुख्यमंत्री डर जाते हैं तो गिरफ्तार कर लेना। अच्छा सुनिए, ये कॉमेडी शो मुख्यमंत्री को डराना मना है। अच्छा, कौन से सेक्शन है? मैं आसान बताता हूं। कॉमेडी शो तो आपका, दोनों ही कॉमेडी है। कॉमेडी शो। मुख्यमंत्री क्यों डर जाता है? सुनिए, ये हर किसी से मुख्यमंत्री डरता क्यों है? अरे जोकर, ये हर किसी से मुख्यमंत्री डरता क्यों है? ये बताओ आप पहले मुझे, बताओ मुझे हर किसी से डरता क्यों मुख्यमंत्री? मतलब कोई कुछ बयान दे, मुख्यमंत्री डर जाए और जेल में डाल दे, कमाल है। ये सारी चीजें हैं। अभी देखो आपने जो सेक्शन लगाया है, हाईकोर्ट क्या करेगी देखना इसको। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट क्या करेगी देखना। आपने तो सब पे सेक्शन लगाए थे, वो समीर ठाकर पे, अर्नब गोस्वामी पे, सब पे सेक्शन लगाए थे। क्या हुआ उन सेक्शनों का? क्या हुआ उन सेक्शनों का? खोली है उसमें पढ़िए। आईपीसी 500, आईपीसी 505(2), आईपीसी 153, इसके तहत छोड़ो, जाके राहुल गांधी को पढ़ो पहले, बाद में बाकी चीजें पढ़ो। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार। इस समय की बड़ी खबर है, आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन इस समय की बड़ी स्टोरी है, बड़ी न्यूज है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी दोनों ने रिएक्ट किया है। आइए देखते हैं स्मृति ईरानी ने इस विषय पर क्या कहा है। स्मृति ईरानी का बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान दिखा देते हैं। कुंठा में है उद्धव सरकार, यह कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। जन आशीर्वाद यात्रा से बेचैन हो गई है, राणे ने खोली थी पोल, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। अहंकार में है उद्धव सरकार, यह कहा गया है। यानी कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बड़ा पलटवार किया है, बड़ा पलटवार किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का भी बड़ा बयान आया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि नियमों की अनदेखी हुई है, घोर अनदेखी हुई है नियमों की। यह कहा गया है प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी से पहले। गिरफ्तारी सही नहीं है, गिरफ्तारी गलत है। यानी कुल मिलाकर एक बयान पर केंद्रीय मंत्री को उठा लिया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, यह बड़ा मामला है। स्मृति ईरानी का यह बड़ा स्टेटमेंट है। स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों कद्दावर मंत्री, दोनों का बयान आया है। मैं सीधा चरण सिंह सापरा का रुख करता हूं, फिर संबित पात्रा के पास में जाऊंगा। सापरा साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि नारायण राणे पोल खोल रहे थे एमवीएस सरकार की, उद्धव सरकार कुंठा में है जो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर यह उल्टा आप पर बैठ रहा है पूरा मामला? क्योंकि अगर ऐसे लिहाज से आएगा तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात कही है, क्या होना चाहिए? देखिए अमित जी, ऐसे बयानों पर मुझे एको आ रही, एको निकाल दीजिए जरा। जी जी बोलिए सर। ऐसे बयानों पर मुझे हंसी आती है। ये काय की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं? क्या ये महंगाई कम कर रहे हैं? क्या ये बेरोजगारी कम कर रहे हैं? क्या ये पेट्रोल और डीजल के भाव वो विषय अलग होगा, वो विषय अलग है। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा किस पे निकलनी चाहिए, लेकिन ये विषय, ये इस विषय पर आप क्या कहते हैं? क्या बयानों पर गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या स्टेटमेंट पर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? मुझे बताइए ना। यात्रा
ये जो कह रहे अरे हैं जन आशीर्वाद यात्रा का तो विषय ही नहीं है ना, क्या स्टेटमेंट पे गिरफ्तारी होनी चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा इनकी तो फिर डंडे मारने पर क्या होना चाहिए? यात्रा पर कोई मुद्दे ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे ने बोला चप्पल मारने के बाद उस पर क्या होना चाहिए? फिर देश के योगी आदित्यनाथ को गद्दारों को गोली मारो यारों को, ऐसे लोगों को तो इन्होंने प्रमोट कर दिया है। इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? संबित क्या जन आशीर्वाद लाएंगे? तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है ये फ्लॉप है, नौटंकी है, ड्रामा है। और ये ड्रामे को लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए महंगाई कम कर रहे हो, बेरोजगारी कम कर रहे हो, कोरोना में जो लाखों लोगों की मौत हुई है उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। तो ये काकी जन आशीर्वाद यात्रा है? ये जन आशीर्वाद महाराष्ट्र के अंदर ठीक है संबित का मैं रुक कर लेता हूं। इन्हीं के कार्यकर्ता जाते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता जाते हैं, कोई जनता नहीं जाती है। जनता कोई आशीर्वाद नहीं दे रही है, जनता श्राप दे रही है, इनको श्राप दे रही है क्योंकि लोग बेघर हुए हैं जो कोकण के अंदर। अरे श्राप, इस समय आप गिरफ्तारी को श्राप कह रहे हैं। एक सरकार ने गिरफ्तारी करा दी, आपको गिरफ्तारी श्राप दिख रही है? क्या बात कर रहे हैं आप साफरा साहब? कुछ तो सामान्य बात करिए। गिरफ्तारी श्राप थोड़ी हो सकती है कि जन आशीर्वाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संबित, फेल है पूरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नियमों की अनदेखी हुई है, ऐसा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आरोप लगा रही है। कुंठा में है उद्धव सरकार, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन चलते चलते मैं निष्कर्ष जरूर आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, आपके लिए निष्कर्ष आज का बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अगर बयानों पर गिरफ्तारी होगी तो फिर दिसंबर 2019 में जो बयान दिया था मेक इन इंडिया, राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया बन गया है, उस पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी जब आज वो नारायण राणे की गिरफ्तारी को डिफेंड कर रही है? ममता बनर्जी, चड्डा, नड्डा, गड्डा, भड्डा सब चले आ रहे हैं, खुद ही जुलूस निकालेंगे, खुद नौटंकी करेंगे। इस बयान पर क्या कहेगी फिर टीएमसी? बढ़ता हूं मैं आगे। नरेंद्र मोदी को डंडे से मारेगी देश की जनता, देश का युवा, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? वहां तो मुख्यमंत्री थे, चप्पल से थप्पड़ मारने की बात थी, या तो प्रधानमंत्री है, डंडा मारने की बात है। विषय यह नहीं है कि उन्होंने सही करा या सही कहा, वो गलत कहा, लेकिन उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तारी हो जाना कई संदेह, कई सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, शुभ रात्रि।